बिल्कुल कल वीडियो यहीं पर हमने छोड़ी थी और आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपडेट शुरू करेंगे यहीं से बिल्कुल मेमन गोट से। और सामने की जानिब भी अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर भी अब क्लोज कर दिया गया है, यानी कि अब बहुत कम ही मुसाफत रह गई है अभी इस पर जो डेवलपमेंट बाकी मुझे तो यहाँ पर इस तरह से रास्तों से आपको अभी तो फिर भी ये रास्ते थोड़े से हमार कर दिए गए थे। शुरू में तो बड़े ही डेंजरस किस्म के रास्ते थे तो तब भी हमने अबूर किए यहाँ से। पहली एक रुकावट आपको वो फ्लाईओवर वाली दिखी जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पे, उसके बाद कंटिन्यू फिर ये मेमन गोट पे एक आके आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें 5वां इंटरचेंज भी मिल चुका है। बिल्कुल जब आप आ रहे हैं डिफेंस कयूमाबाद शाफत और ये डंपर्स आ रहे हैं मट्टी के और मट्टी बिछाकर इसे लेवल करने का काम यहाँ पर चल रहा है। और जितना रास्ता मरीर एक्सप्रेस वे के लिए नदी से लिया गया है उससे कई गुना ज़्यादा स्पेस नदी को दे दिया गया है उसे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जी बिल्कुल हमारा हिस्सा दोयम अब यहाँ से स्टार्ट है। बिल्कुल मेरी लोकेशन है मेमन गोट, पुराना जो मेमन गोट है, अभी न्यू मेमन गोट भी है यहाँ पर। बिल्कुल कल वीडियो यहीं पर हमने छोड़ी थी और आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपडेट शुरू करेंगे यहीं से बिल्कुल मेमन गोट से। और मेरे बैक पर आपको दिख रहा है फ्लाईओवर। तो अब इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई, हमारी साबका वीडियोस भी हमारे चैनल्स पर मौजूद हैं, साबका में और अब में आप कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल वीडियोस पे। और हम आपको बताएंगे कि अब यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने मामलात आगे बढ़े हैं और फिर से आगे इंशाल्लाह काठौर M9 मोटरवे, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और DHA तक भी लेकर जाएंगे आपको। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल सामने मेमन गोट की आबादी है और उसके साथ ये बिल्कुल शहनशाही आबादी है। जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे डेरा डाल दो, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मकानों की, कोई अलॉटमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई लीजिंग नहीं। ज़बरदस्त बहरहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बिल्कुल मेमन गोट पर जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है। सामने मेमन गोट का ब्रिज है और यहीं पर एक फ्लाईओवर भी बन रहा है। बिल्कुल छोटा सा फ्लाईओवर है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो अगर हमारी साबका वीडियोस और आज की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अगर आप देखें तो ये मामलात उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थे जो अब हमवार कर दिए गए हैं। यहाँ पर कॉलम्स खड़े कर और मामलात सीधे कर दिए गए हैं। जाहिर है अब ज्वाइन होना है इसमें बिल्कुल मरीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 से बिल्कुल इस फ्लाईओवर को। और सामने की जानिब भी अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर भी अब क्लोज़ कर दिया गया है, यानी कि अब बहुत कम ही मुसाफत रह गई है अभी इस पर। जो डेवलपमेंट बाकी मुझे दिखती है वो बीम्स की रह गई है। कनेक्टेड बीम भी नहीं रखे गए अभी और जो ज्वाइंटेड बीम हैं वो भी नहीं रखे गए अभी। तो अगला प्रोसेस इसका यही है। तो उस हवाले से डेवलपमेंट तो हुई है यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ पर कोई वर्किंग नहीं दिख रही। सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल मेमन गोट का ब्रिज है और आज संडे है तो उस हवाले से जाहिर है गाड़ियों की तादाद भी थोड़ी यहाँ पर कम ही है। तो यहाँ लग रहा है कि आज संडे को छुट्टी है, शायद यहाँ पर काम नहीं हो रहा या फिर किसी बुनियाद पर यहाँ काम रुका हुआ है। तो चलते हैं यहाँ से, अब सफ़र को शुरू करेंगे आगे की जानिब और बढ़ेंगे काठौर की जानिब और इसी तरह से दिखाएंगे। आज मुझे जितना दिख रहा है या आपका वीडियो में जो मेरा पार्ट 1 था मुझे दिखा तो भरपूर डेवलपमेंट दिख रही है, भरपूर काम दिख रहा है, भरपूर मशीनरीज दिख रही है यहाँ पर और भरपूर लेबर्स भी दिख रही है जो वर्किंग में मसरूफ़ है। तो लगता है कि अब इन्होंने ठान ली है कि बस अब मरीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 को मुकम्मल करना है तो करना है। तो फिर जुड़े रहेगा वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमें कुछ रास्ता थोड़ा फिर वापसी नीचे उतरना पड़ेगा। जाहिर है यहाँ पर अभी मुनक़ता हो जाता है बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे। तो यहाँ फिर इस तरह से रास्तों से आपको, अभी तो फिर भी ये रास्ते थोड़े से हमवार कर दिए गए थे। शुरू में तो बड़े ही डेंजरस किस्म के रास्ते थे, तो तब भी हमने अबूर किए यहाँ से रास्ते। तो अब बढ़ेंगे यहाँ से कुछ रास्ता नीचे से उतर कर फिर वापसी ज्वाइन करेंगे सामने जाकर मलीर एक्सप्रेस वे को। तो वहाँ से फिर कंटिन्यू है, आगे हमवार है, सीधा है। बस बीच में ये मेमन गोट के मकाम पर एक फ्लाईओवर है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वहीं से आपकी गाड़ी सीधा कनेक्ट कर जाएगी काठौर की जानिब। तो दोस्तों बिल्कुल हमने बड़ी मुश्किल से फिर ये रास्ते अबूर के रास्ते फ़िलहाल अभी जाहिर है जब आप इसको मलीर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे तो रास्ते उस तरीके से नहीं हैं, कठिन रास्ते हैं। लेकिन इससे पहले जब मैं वीलॉग्स कर रहा था तो यहाँ तक के ये मामला थे। अब ये बढ़कर यहाँ तक चले गए। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और यहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। तो ये मट्टी यहाँ पर भरकर इसे लेवल कर दिया गया है। यहाँ से आप ये कॉलम्स देखें, ये मोटे मोटे कॉलम्स मोटे मोटे सरिये के साथ बिल्कुल यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पर। और सामने अगर नीचे की जानिब देखें तो तकरीबन 10 या 12 कॉलम्स हैं जो अभी उन पे सीमेंट्स का माल नहीं भरा गया या वो कॉलम्स प्रॉपर खड़े नहीं हुए। तो ये काम यहाँ पर अभी फ़िलहाल बाकी है। तो अब चलेंगे यहाँ से आगे। मेमन गोट का जो फ्लाईओवर है ये थोड़ी सी हिस्से पे जो है बिल्कुल सामने वाले फ्लाईओवर को अबूर करेगा, इससे ऊपर से गुजरेगा। मेमन गोट का ये फ्लाईओवर है और फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो आगे तो फिर रास्ता फिर कंटिन्यू है यहाँ से। और मैं यहाँ से आपको अगर दिखाता चलूँ तो फिर रास्ता कंटिन्यू है। तो ये पहली एक रुकावट आपको वो फ्लाईओवर वाली दिखी जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पे, उसके बाद कंटिन्यू फिर ये मेमन गोट पे एक आके आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसे आगे चल के भी आपको अप डाउन होना पड़ेगा मलीर एक्सप्रेस वे से, क्योंकि बीच में आगे भी फ्लाईओवर आएंगे। तो बढ़ते हैं आगे काठौर की जानिब, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल मेमन गोट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें 5वां इंटरचेंज भी मिल चुका है। बिल्कुल जब आप आ रहे हैं डिफेंस, कयूमाबाद, शाह फैसल या कायदाबाद की जानिब से और बिल्कुल आपने ज्वाइन करना है यहाँ आकर मेमन गोट को, तो बिल्कुल यहाँ इंटरचेंज की तैयारी कर ली गई है। गाड़ियाँ वर्किंग में मसरूफ़ हैं और ये डंपर्स आ रहे हैं मट्टी के और मट्टी बिछाकर इसे लेवल करने का काम यहाँ पर चल रहा है। ट्रैक्टर्स वगैरह या रोड्स वाली गाड़ियाँ यहाँ पर
मट्टी को बिछा के लेवल कर रही हैं और फिर उसकी तय को बिठा रही हैं यहाँ पर। और ये जितनी भी मट्टी लाई जा रही है सब नदी को काटा जा रहा है और नदी को गहरा किया जा रहा है। और जितना रास्ता मरीर एक्सप्रेस वे के लिए नदी से लिया गया है उससे कई गुना ज़्यादा स्पेस नदी को दे दिया गया है, उसे गहरा कर दिया गया है। उसकी मट्टी निकालकर जो सड़क बनी है मरीर एक्सप्रेस वे की बिल्कुल इसी नदी से काटी गई है वो मट्टी, और यहीं से ये डंपर मट्टी लेकर आ रहे हैं। तो मैं उस जानिब बढ़कर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा जो मट्टी काटने का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर चल रहा है और डंपर्स लोड किए जा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं जूम करूँगा शायद आपको दिखे। देखें बिल्कुल सामने की जानिब से एक्सीक्यूटर्स के जरिए डंपर्स को लोड किया जा रहा है और ये गाड़ियाँ वहाँ से भर कर आ रही हैं और यहाँ मेमनगोट के इंटरचेंज को सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो ये नदी को काट के काफ़ी गहरा कर दिया गया है। जितना हिस्सा नदी से छीना गया है उससे कई गुना बड़ा हिस्सा नदी को वापसी दे भी दिया गया है। जाहिर है उसे गहरा कर दिया गया है तो वो स्पेस वहीं से ज़्यादा हो गया है। जो पहले का स्पेस था नदी के लिए वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है अब। तो ये था बिल्कुल मेमनगोट का इंटरचेंज, जो 5वां इंटरचेंज मलीर एक्सप्रेस वे का कहलाएगा, जो कोयंबटूर से लेके काठौर तक के मामलात हैं। बिल्कुल ये 5वां इंटरचेंज है यहाँ पर और इसकी तैयारी कर ली गई है। यहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकेंगे मेमनगोट को इस इंटरचेंज से, और यहीं से मेमनगोट से जब आप आएंगे तो आप मलीर एक्सप्रेस वे को भी ज्वाइन कर पाएंगे बिल्कुल इसी इंटरचेंज से। बढ़ेंगे अब यहाँ से आगे की जानिब, काठौर की जानिब, जहाँ डेवलपमेंट दिखेगी, जहाँ नई अपडेट दिखेगी तो ज़रूर दोस्तों को देंगे। जुड़े रहें वीडियो के साथ। फिर जी तो दोस्तों कुछ ही सफ़र करके आगे की जानिब बढ़े हम, और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक और डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि एक और फ्लाईओवर यहाँ पर बन रहा है। सामने आप देख सकते हैं फ्लाईओवर मेमनगोट का ही मकाम है बिल्कुल, और ये वो फ्लाईओवर है जो यहाँ से नेशनल हाईवे को टच करता है। और इस फ्लाईओवर के भी कॉलम्स बिल्कुल रेडी हैं, और सामने की जानिब जब यहाँ से मुझे दिख रहा है तो वो भी तकरीबन एरिया क्लियर दिखता है। और ये देखें यहाँ पर मज़दूर वर्किंग कर रहे हैं, बिल्कुल कॉलम्स के ऊपर बीम्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल यहाँ से मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा नीचे उतरने का कि हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल, ये मैं इस जानिब भी ज़रा देखूँगा बढ़कर कि यहाँ कोई नीचे उतरने का रास्ता हो तो बिल्कुल नहीं। यहाँ से तो फिर हमारी बाइक वापसी जाएगी यहाँ से, और फिर घूम के वहाँ कच्चे के रास्ते से वापसी आएगी। तो जब तक मैं यहाँ से आपको अपडेट्स देता हूँ और जब तक हमारी बाइक भी वहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँच जाएगी, एक लंबा सफ़र है। ये देखें बिल्कुल साइड्स की सेफ्टी वॉल्स भी यहाँ पर लग रही हैं, और यहाँ पर अगर मेरी साबका वीडियोस आज से 1 महीना पहले की वीडियोस भी चैनल्स पर मौजूद है, उस वक्त में और आज में आप कंपेयर कर सकते हैं कि काम की नौयत उस वक्त क्या थी और आज कितना काम आगे बढ़ा। तो मुझे काफ़ी चेंजिंग्स दिख रही है कि उस वक्त ये कॉलम्स खड़े नहीं किए गए थे, तैयारी की जा रही थी इन्हें खड़ा करने की, और आज ये कॉलम्स बिल्कुल खड़े कर दिए गए हैं और आगे बीम्स रखने की तैयारी यहाँ पर जारी है। मज़दूर भाई वर्किंग कर रहे हैं बिल्कुल। अभी मेमनगोट का ही मकाम है यहाँ पर, और इसके पीछे जब मैं सफ़र करता हुआ आया तो मलीर एक्सप्रेस वे जगह जगह पर इसकी वर्किंग्स चल रही हैं। कहीं पर ये बिल्कुल रोड भी, इसकी रोड कारपेटिंग भी हो चुकी है कहीं, यानी कि आप फ़ेज़ 2 पर जब आएंगे तो आपको जगह जगह वर्किंग दिखेगी। यहाँ पर मज़दूर भाई मुख्तलिफ़ काम को लेकर यहाँ पर लगे पड़े हैं, जैसे फ्लाईओवर के ऊपर भी मज़दूर भाई लगे हुए हैं, और क्या नाम है,
रोड जो कारपेटिंग की जा रही है उस पर भी लगे हुए हैं, कहीं सेफ्टी वॉल्स पे काम किया जा रहा है, कहीं पे भराई की जा रही है। तो इस तरह से फ़ेज़ 2 पर काम काफ़ी भरपूर चल रहा है और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से कि बिल्कुल भरपूर काम फ़ेज़ 2 को लेकर अब चल रहा है। काम में काफ़ी तेज़ी दिख रही है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से देखूँ कि हमारी बाइक वहाँ से आई कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ से काफ़ी पीछे जाना पड़ा वापसी, और वहाँ से घूम कर जब आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहीं से उतरूँ नीचे और फिर हम कच्चे के रास्ते से वापसी जाकर आगे की जानिब फिर मैं ज्वाइन कर लूँ मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 को। तो अपडेट्स आपको साथ साथ देते रहेंगे, बढ़ेंगे काठौर की जानिब और आपको तमाम तर वहाँ से अपडेट्स दूंगा जहाँ पर वर्किंग चल रही है, जहाँ पर काम हो रहा है। बिल्कुल आपका दोस्त शाह खान व्लॉग आपको दिखाएगा। और ये हमारी गाड़ी अब नज़र आना शुरू हो गई। ये वहाँ से घूमकर कच्चे के रास्ते से यहाँ पर आ चुके हैं और अब मैं हिम्मत करके इस जगह को अबूर करूँगा, कोशिश करूँगा कि यहीं से नीचे जाऊँ बिल्कुल आराम से। और ये गाड़ी हमारी आकर रुक गई और अब मैं यहाँ से नीचे जाना मैंने शुरू कर दिया है, कदम रखना शुरू कर दिए हैं। तो खैरियत से मैं नीचे पहुँच जाऊँ। और अगर यहाँ से भी आपको डिटेल्स देता चलूँ तो बिल्कुल यहाँ सेफ्टी वॉल्स आप देखें बाखूबी लगी हुई है। इस एरिया जिस एरिया से मैं उतर रहा हूँ नीचे, यहाँ अभी ये बड़े बड़े पत्थर्स ब्लॉक नहीं लगाए गए। देखें ये इतना एरिया मैं नीचे उतर चुका हूँ और ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है ये। और यहाँ से उतरना ख़तरे से खाली नहीं है, गिर सकते हैं यहाँ से, लेकिन कोई नहीं, स्लो एहतियात की जाए तो बंदा कोई रास्ता भी अबूर कर लेता है। अब मैं मुकम्मल तौर पर नीचे की जानिब आ चुका हूँ और ये देखें क्या खूबसूरत लग रहा है। हाईवे की साइड्स की बाउंड्रीज़ जो ब्लॉक बड़े बड़े पत्थरों से ढक दी गई है सेफ्टी के लिए। तो अब चलेंगे यहाँ से आगे की जानिब और एक व्यू कराते हुए आपको चलेंगे यहाँ से मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 का। जी तो दोस्तों बिल्कुल आपने देखा हमने कैसे कच्चे से रास्ता अबूर किया और वापसी में ज्वाइन कर चुका हूँ मलिर एक्सप्रेस वे को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आते हुए भी मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी वर्किंग चल रही है। और यहाँ से आगे अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ रोड कारपेटिंग हुई हुई है सेंटर की। ये देखें सेफ्टी वॉल्स की तैयारी भी कर दी गई है, दोनों जानिब रोड कारपेटिंग हुई हुई है। फाइनल तो नहीं हुई हुई लेकिन हमवार कर दिया गया है, हाईवे को सीधा कर दिया गया है। अब आगे चल के यहाँ से देखेंगे कहाँ तक क्लियर है। और इससे पीछे जो है वो भी आपने देखा, यहाँ पे भी भरपूर वर्किंग चल रही है। इससे जो ये पट्टी जो सामने दिख रही है आपको, बिल्कुल इसे लेवल किया जा रहा है बिल्कुल हाईवे के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है और जा रहा है, गामजन है बिल्कुल मुकम्मल होने की जानिब। तो यहाँ से आगे ट्रैवल करेंगे तो दिखाएंगे आपको मलिर एक्सप्रेस पे फ़ेज़ 2। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
दोस्तों, बिल्कुल यहाँ रुका हूँ मैं अभी और आपको यहाँ अगर दिखाता चलूँ वर्किंग के हवाले से तो बिल्कुल रोड कारपेटिंग का काम यहाँ पर भी जारी है। और यहाँ पर आप देखते हैं प्रेशर मशीन से रोड साफ़ किया जा रहा है, मट्टी उड़ाई जा रही है। बिल्कुल जो रोड पर मट्टी बैठी हुई है बिल्कुल प्रेशर मशीन से उड़ाई जा रही है। और आगे की जानिब मुझे वर्किंग ज़्यादा दिख रही है, गाड़ियों का हजूम दिख रहा है। आगे चलेंगे इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको आगे चलकर। तो यहाँ पर जो है वो रोड के कारपेटिंग के मामला सीधे किए जा रहे हैं, जहाँ रोड से साफ़ किया जा रहा है प्रेशर मशीन से। तो आगे की जानिब बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं ये पहुंच चुका हूं। यहाँ पर गाड़ियां वर्क कर रही हैं, डंपर लोडेड हैं, बिल्कुल डामर और क्रश मिक्स करके जो माल रोड पर बिछाया जा रहा है, बिल्कुल डंपर वो माल यहाँ पर खाली कर रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त ये शारा यहाँ पर इस वक्त रोड कारपेटिंग की जा रही है। बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, पीछे चल के आपको दिखाता हूँ। ये एक डंपर के साथ मशीन फिट की गई है और उसके ज़रिए से फिर ये माल बिछाया जा रहा है और बड़े लेवल से इस माल को इसमें बिछाया जा रहा है। बिल्कुल ये देखें, क्रश और डामर को मिक्स किया गया है और इस मशीन के ज़रिए से फिर इस रोड पे बिछाया जा रहा है, रोड कारपेटिंग की जा रही है। और इसकी बैक पर अगर मैं बताऊं तो इस तरह की गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो रोड को जब ये माल डाला जा रहा है तो उसको पेस्ट कर रही हैं रोड पे, यानी कि उसके ऊपर ये रोलर चलाए जा रहे हैं ताकि वो लेवल से बैठ जाए। यहाँ पर इस तरह की काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर वर्किंग में मसरूफ़ हैं और काफ़ी चौड़ी तय लग रही है इस रोड की, यानी कि अगर देखा जाए तो 8 इंच 10 इंच चौड़ा माल डाला जा रहा है और काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ वर्क कर रही हैं। तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे की जानिब भी और काठौर M9 मोटरवे तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या मामला हैं। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, एक दफ़ा फिर मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 से राब्ता मुनक़ता हुआ जाता है और फिर हमें एक दफ़ा कच्चे से उतरना पड़ेगा। तो यहाँ की जब मैं सफ़र करता हुआ आया तो तकरीबन मामलात रोड कारपेटिंग के ज़बरदस्त करके चल रहे थे और जब अब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर ये मिट्टी आपको दिख रही है, यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है। अब इस जगह को लेवल किया जाएगा। ये कोई फ्लाईओवर तो नहीं
लेकिन यहाँ पर कोई पानी की लाइनें थी मेरी साबका उसके अंदर भी ये जगह मौजूद है। आप उस वक्त में और आज में कंपेयर कर सकते हैं कि अब काम की रफ़्तार कितने आगे बढ़ी। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर काम में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस वक्त यहाँ पर कोई मज़दूर या कोई मशीनरीज नहीं दिख रही है। ये मिट्टी यहाँ पर ला के डाल दी गई है जिसे लेवल किया जाएगा और इस जगह को मिट्टी भरकर ही बिल्कुल सामने जोड़ा जाएगा मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 को। और ये सामने की जानिब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मिट्टी डाल दी गई है। तो ये मामलात इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर होने जा रहे हैं। ये डिस्टेंस भी बहुत जल्द जुड़ जाएगा वापसी। तो अभी तो फ़िलहाल हमें कच्चे पर ही गुजारा करना पड़ेगा, यहाँ से कच्चे पे फिर उतरना पड़ेगा और वहाँ से हम फिर जाकर सामने से ज्वाइन कर लेंगे मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 को। तो आज यहाँ से भरपूर आपको अपडेट्स दूंगा, जगह जगह से दूंगा कि यहाँ पर कितनी वर्किंग चल रही है। वैसे फ़ेज़ 2 को देखा जाए तो भरपूर वर्किंग यहाँ पर चल रही है और आज के दिन तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे वर्किंग दबा कर चल रही है। तकरीबन जगह जगह पर मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं। तो बढ़ेंगे यहाँ से आगे की जानिब, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल हम गामजन हैं काठौर की जानिब और आते हुए आज मैंने आपको जो व्यू अभी दिखाया, जो बाइक हमने ऊपर से नीचे उतारी तो काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन हमने उतार ली। बहरहाल रास्ते अभी हमवार तो नहीं है, अप डाउन होना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों को अपडेट्स भी तो देनी है। बहरहाल ये व्यूज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ज़मीन को यहाँ पर भी सीधा कर दिया गया है और क्रश वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हुई है काफ़ी तादाद के अंदर। तो बिल्कुल इस क्रश को भी यहाँ बिछाया जाएगा और साइटों की सेफ्टी वॉल्स पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर भी एक फ्लाई ओवर है, बिल्कुल मलिर नदी का मकाम है और ये फ्लाई ओवर के साथ अब लेवल किया जा रहा है बिल्कुल इस जगह को, क्योंकि फ्लाई ओवर ऊंचा है, आपको दिख रहा है। बिल्कुल अब मट्टी भर के बिल्कुल फ्लाई ओवर की लेवल में इस ज़मीन को किया जा रहा है। सामने बिल्कुल मलिर नदी और ये फ्लाई ओवर जो यहाँ पर बनाया गया है
बिल्कुल गडाब की जानिब से जो पानी आता है, चाहे वो बारिशों का हो, कोई सैलाबी रेला हो या गंदा पानी हो, वो सब यहीं इसी ज़रिए से आता है यहीं से, और वो काफ़ी प्रेशर्स में होता है। तो उसके लिए यहाँ ये फ्लाईओवर बना दिया गया है। और अब यहाँ पर भी अगर वर्किंग देखा जाए तो फ़िलहाल डंपर्स वगैरह मैंने आपको आते हुए दिखाए कि वो क्रश लेकर आ रहे हैं और यहाँ उतारी जा रही है क्रश, यानी कि यहाँ पर भी काम चल रहा है और काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये रास्ते बिल्कुल मिट्टी एकदम से लेवल कर दी गई है यहाँ पर, और शायद अगला प्रोसेस यहाँ पर क्रश डाली जाएगी यहाँ पर। और अब हमें फिर यहाँ शायद कच्चे के रास्ते से ही उतरना पड़े, क्योंकि पुल से अभी फ्लाईओवर से अभी जाने का रास्ता तो नहीं है। देखते हैं शायद कि हम बाइक को किसी तरह से जुगाड़ लगाकर ऊपर से ही ले जाएं, या फिर हम कच्चे का रास्ता अख्तियार करें तो हमें वापसी पीछे की जानिब ही जाना होगा कच्चे के रास्ते को अख्तियार करने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो अपडेट्स है वो यही है कि फ्लाईओवर को मुकम्मल कर लिया गया है, अब सिर्फ रोड कारपेटिंग के मामलात बाकी हैं। बाकी तो मुझे मुकम्मल ही दिखता है ये मामला। बाकी हम अब इससे आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कच्चे के रास्ते से जाते हैं या फिर इसी फ्लाईओवर से कोई जुगाड़ मारकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल हमने जुगाड़ मारी और हम इस फ्लाईओवर के ऊपर से बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक को लेकर आ ही गए, क्योंकि फ़िलहाल अभी इस पर गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जगह जगह जो इसके जॉइंट्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा गैप है, और वहाँ से गाड़ी हमने अपनी बाइक को उठा कर आगे किया और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल ये सामने बिल्कुल गडाब से जो पानी आता है वो एरिया है, और ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, इसकी सेफ्टी वॉल्स वगैरह तीनों जानिब लग चुकी हैं, सेंटर की भी और साइटों की भी बिल्कुल सेफ्टी वॉल्स रेडी हैं। और ये स्पेस है, यहाँ से अभी गाड़ी का आना नामुमकिन है। ये अप डाउन भी है, और इससे आगे अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ रोलर्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ज़मीन को हमवार किया जा रहा है, इस पुल के लेवल पे लाया जा रहा है बिल्कुल इस ज़मीन को भी। तो वर्किंग यहाँ पर भी हमें दिख रही है। तो आज जगह जगह मलिर एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल वर्क दिख रहा है, काम चल रहा है, भरपूर चल रहा है। और ये फ्लाईओवर भी इंशाल्लाह हो सकता है मैं जब नेक्स्ट व्लॉग करने आऊँ तो मुझे ये रोड कारपेटिंग हुआ मिलेगा और गाड़ी इस पे टनाटन हमारी दौड़ेगी। तो ये मेरी वीडियो का था पार्ट 2। तो इंशाल्लाह इससे आगे जब आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वो पार्ट 3 में आएगा, जो हम काठौर तक, यहाँ से आगे फिर आपको काठौर तक लेकर जाएंगे। इस जगह की लोकेशंस तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि मुझे ख़ुद इस जगह की मालूमात नहीं है। तो इससे आगे भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे काठौर तक के मामलात भी। तो फ़िलहाल की वीडियो मेरी जो है वो पार्ट 2 मेरा यहीं तक है। पार्ट 1 भी मेरा चैनल्स पर मौजूद है, ये उसका पार्ट 2 है। और इंशाल्लाह कल पार्ट 3 इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। कल तक आपसे चाहूँगा इजाज़त, मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।